ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं डीएनए किस प्रकार से मैच किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, मैंने एक अपना स्पेशल एक विधि तैयार की है। और मैंने आज अर्ली इन द मॉर्निंग में एक न्यूज पढ़ी जिसमें राहत आयुक्त एवं राजस्व सचिव श्रीमान आलोक पांडे जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा, जिसमें उन्होंने डीएनए टेस्ट को एक बहुत बड़ी समस्या बता करके 36 डॉक्टर्स और 590 टोटल कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ करके तो वो उस पे कर रहे हैं, और वो बहुत उसको एक लेंदी प्रोसेस और उससे कर रहे हैं, और वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने उस न्यूज के आधार पर, चूंकि ये एक राष्ट्रीय आपदा है, तो उसके अंदर मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकता हूं। इस तरह से मैंने वहाँ जो अस्पताल है, हॉस्पिटल के अंदर भी मैंने संपर्क किया, और उधर से मुझे कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। और क्योंकि ऑफिशियल आवर्स नहीं थे, ऑफिस आवर्स नहीं थे, तो मैं अ, ये सर से और सेक्रेटरीट से मैं संपर्क नहीं कर सका। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना संदेश उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ मैंने एक अपनी जो मेथड है मेरा डीएनए टेस्ट करने का, बहुत सिंपल सा कर रखा है। और उसके लिए मैंने कुछ डिवाइस लिया है, एक डिवाइस लिया है, और एक ये इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के चार्ट ले लिया है। अब इससे इसके जो ब्रेन है उसके माध्यम से और कुछ दूसरे ऑर्गन्स के माध्यम से मैं डायग्नोस करता हूं कि पहली बात तो कोई व्यक्ति जीवित है या शांत हो चुका। दूसरी चीज चेक करता हूं उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। फिर तीसरी बात कि जो दिया गया सैंपल है वो किस व्यक्ति का है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कुछ फोटोज लिए हैं, और यहाँ आप देखेंगे, मैं थोड़ा नजदीक से दिखाऊं इनको आपको। ये आप जो देख रहे हैं टेबल के ऊपर, ये जो सेलो टेप से लगे हुए हैं, इनके अंदर बाल, नाखून और जो अपना स्किन है, स्किन को इस तरह से जो एक मेल उतार देते हैं अक्सर, और वो उसके साथ जो बहुत थोड़ा सा एपिडर्मिस उतर के आ जाती है, ये इस तरह के मैंने सैंपल लिए हैं। तो इन सभी का मैं आपको एक कहना चाहिए कि एक प्रदर्शन कर रहा हूं, और सरकार से आग्रह करता हूं, अगर उन्हें उपयुक्त लगता है तो आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। और अस्पताल को भी मैं ये वीडियो भेज करके और उनसे आग्रह करूंगा, अगर वो आवश्यक समझते हैं तो वो मेरा सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए मुझे जो फोटोज और उनके डीएनए सैंपल चाहिए होते हैं। अब सैंपल के अंदर मैं डिस्टेंस हीलर हूं, मुझे भौतिक वस्तु की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, जितना मैं अपने ध्यान से और अपने इस विधि से मैं जांच कर लेता हूं। तो अगर मान लो उनको सुविधाजनक नहीं लगता है, तो वो जो सैंपल लेते हैं उनको नंबरिंग करके और उसका बहुत अच्छा फोटो, क्लोज से फोटो लेकर के वो फोटो भेज दें। और जो यात्री थे जो शांत हो गए, उनकी अगर मुझे फोटो उपलब्ध करा दी जाती है, तो मैं यहाँ घर बैठे ही उनको मैच करके और आपको बता सकता हूँ कि किस फोटो से कौन सा सैंपल मैच कर रहा है। उसको उसको फिर आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर लीजिए। मैं सहायता के रूप में ये सब बता रहा हूँ, मैं सर्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं सहयोग करने की मेरी भावना है इस पे। तो आइए मैं इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ इस विधि को। सबसे पहले मैंने ये जो एपिडर्मिस जो लिया उसके, एक तरह से मेल है उसके बॉडी का, एक व्यक्ति का, तो उसको मैं इस चार्ट के साथ में इस तरह से
अटैच कर देता हूं। ये मैंने इसको इस चार्ट के साथ में अटैच कर दिया। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर किसी तरह की एनर्जी तो नहीं है, या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया तो यहाँ नहीं हो रही है। आप देखेंगे इस चार्ट के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये नॉर्मल नॉर्मल इसकी स्थिति है, नॉर्मल जो पेपर होता है वैसी इसकी ऊर्जा है। अब ये जो सैंपल है, इस सैंपल को मैं इस चार्ट के साथ में अटैच कर दे रहा हूं। ये मैंने अटैच कर दिया। अब मैं जब चेक कर रहा हूं तो आप देखेंगे इसका जो ब्रेन है वहां मुझे इसके प्रतिक्रिया मुझे मिल गई। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये व्यक्ति जीवित है या नहीं। तो जीवित है तो उस जीवित व्यक्ति के लीवर पर, किडनी पे, हार्ट पे है, या उसके पेनक्रियाज, स्प्लीन, इनके ऊपर मुझे उसके लक्षण मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा, अगर कोई मृतक है यानी कि व्यक्ति जिसका सैंपल है अगर वो मर चुका है तो केवल ब्रेन पे और जेनाइटल ऑर्गन पे उसकी उपस्थिति मिलती है, और एक स्टमक पे तब मिलेगी अगर उस व्यक्ति की सदगति नहीं हुई है। तो मैं जेनाइटल ऑर्गन्स और ब्रेन के आधार पर यह भी निश्चित कर देता हूं कि सैंपल किसी पुरुष का है या किसी स्त्री का है। तो इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया था कि शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आपकी सहयोग कर सकता हूं। खैर, ये उनका अपना सोचना आगे। तो अब देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने सैंपल रखा है, ये सैंपल किससे मैच करता है। मेरे पास में यहाँ 5 व्यक्तियों की फोटोज हैं, इन 5 में से ही ये सैंपल है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से ये 5 का ही लिया। और देखिए, इस फोटो के साथ में इसके ब्रेन को जब मैच करता हूं तो यहाँ प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है ये, यानी कि ये सैंपल इस व्यक्ति का नहीं है। अब मुझे दूसरा फोटो लेना पड़ेगा, और दूसरे फोटो के साथ में जब मैं चेक कर रहा हूं तो यहाँ दूसरे फोटो की भी ये सैंपल नहीं है। अब तीसरे नंबर पे मैं एक फोटो ले रहा हूं, इसका चेक कर रहा हूं तो इसका भी ये सैंपल नहीं है। चौथे नंबर के एक फोटो का जब मैं चेक कर रहा हूं तो यहाँ भी ये इसका नहीं है सैंपल। इस 5वें नंबर की जो फोटो को मैं चेक कर रहा हूं तो ये मुझे सुनिश्चित बता रहा है कि ये सैंपल इस व्यक्ति का है, इस व्यक्ति का है। अब ये सैंपल का नंबर और इस फोटो का नंबर मैं बता सकता हूं कि भाई ये इस व्यक्ति का है सैंपल। तो इस तरह से जैसे मैंने ये लिया, अब मैं दूसरा सैंपल लेता हूं, एक एक नाखून का। ये एक नाखून है, छोटा सा नाखून का टुकड़ा है। एक ये आप देख सकते हैं, ये नाखून का टुकड़ा है। यहाँ इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि इसी प्रकार की एनर्जी अभी नहीं है, ब्रेन के ऊपर भी कोई एनर्जी इस तरह की नहीं है। अब मैं इसको इस चार्ट के साथ में अटैच कर दे रहा हूं। ये मैंने इसके चार्ट के साथ में इसको अटैच कर दिया। इस सैंपल को यहाँ रखते ही इसके ब्रेन के ऊपर मुझे ये एनर्जी मिल गई, यानी कि ये चालू हो गई। अब इसका लीवर को मैंने चेक किया, किडनीज को जब मैंने चेक किया, तो इसका मतलब ये सुनिश्चित हो गया कि व्यक्ति जीवित है, और वाकई जीवित है। अब मैं देखता हूं कि इन फोटोज में से ये किसका है। तो आप देखेंगे कि ये एक फोटो लिया मैंने, मैं इसके ब्रेन के साथ जब चेक कर रहा हूं तो मुझे इसका नाम उत्तर मिल रहा है, और इस फोटो के साथ भी नहीं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पुरुष का है या स्त्री का है। तो अब देखिए, जैसे ये फीमेल ऑर्गन के ऊपर मैंने चेक किया तो फीमेल के ऊपर मुझे कोई एनर्जी नहीं मिली, मेल जेनाइटल के ऊपर मुझे एनर्जी मिली। तो इसका मतलब कि ये किसी पुरुष का है। तो जो इन फोटोज में से जो पुरुष हैं, मैं केवल उन्हीं का चेक करूं। तो ये 3 मेरे पास में इसमें पुरुष की फोटो है, तो तीनों में मैं जैसे चेक कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये इस व्यक्ति का नहीं है। दूसरे व्यक्ति का जो पुरुष है उसका चेक कर रहा हूं तो ये इसका भी नहीं है। अब तीसरा व्यक्ति है, इसको जस्ट चेक कर रहा हूं तो ये, अब मेरा ये जो डिवाइस ये बता रहा है कि ये सैंपल इस व्यक्ति का है। तो ये सुनिश्चित हो गया इस नाखून के टुकड़े से। ठीक है, अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट एक सैंपल ले रहा हूं। अब ये सैंपल, ये मैंने बाल ले लिए, हालांकि यहाँ केवल एक बाल भी पर्याप्त है। आप देख सकते हैं इसमें बाल है, और इस बाल को मैं अपने इस चार्ट के साथ में जैसे ही अटैच कर दे रहा हूं, अटैच कर दिया। और अटैच करने के बाद में मैं इसके ब्रेन को चेक कर रहा हूं। ये ब्रेन, यानी कि
और ये व्यक्ति लीवर पे भी है, इसकी एनर्जी, तो इसका मतलब व्यक्ति जीवित है और वाकई जीवित है। अब मैं ये जो देखूंगा कि ये पुरुष का है या स्त्री का है, तो आप देखेंगे यहाँ ये किसी पुरुष का सैंपल है। अब ये पुरुष का सैंपल है, तो मैं यहाँ पुरुष लेकर, 3 पुरुष की फोटो है मेरे पास में, इनको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये जैसे ही मैं ब्रेन के साथ में अटैच किया तो ये इधर चला गया, यानी ये इस पुरुष का भी नहीं है। और दूसरे फोटो के साथ चेक किया तो ये इस फोटो का भी नहीं है। और इस व्यक्ति के साथ जब मैं इसको चेक कर रहा हूं तो ये मेरा डिवाइस बता रहा है यस। तो ये जो बाल का सैंपल है, ये बाल का सैंपल इस व्यक्ति का है, ये हमें मालूम चल गया। ये तो इसके नंबर होते तो नंबर से बता सकता हूं भाई इतने नंबर का सैंपल इस फोटो के साथ मैच कर रहा है। फिर आगे की जो भी प्रक्रिया है वो अगर वहां चिकित्सक करेंगे तो उनको बहुत कुछ आसान हो सकता है। इसके अलावा मेल है या फीमेल है ये भी मैं डायग्नोस कर इससे निश्चित करके बता रहा हूं। और व्यक्ति जीवित है या शांत हो चुका है ये भी मैं इससे बता रहा हूं। अब देखिए जो जो मैंने एक व्यक्ति का सैंपल लिया था नाखून, ये नाखून को मैं दोबारा चेक करके आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने एक चीज आपको बताना छोड़ दिया था, वो रह गई थी बात। ये जो सैंपल जिस व्यक्ति का था, ये ये जिस व्यक्ति का सैंपल था, ये इस व्यक्ति का सैंपल है और इस व्यक्ति के सैंपल के साथ में ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये सैंपल इस व्यक्ति के साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ स्थिति क्या है कि ये पहली बात तो ये मेल है, इस चीज का हमें मालूम चल गया कि ये मेल है। और दूसरी बात ये जो स्टमक है, इस स्टमक के ऊपर उसकी एनर्जी है। ये जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर एनर्जी है जो इस बात को परफेक्टली हमें संकेत देता है कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है, कोई वायरस है, तो उसका भी हमें ट्रीटमेंट इसको करना चाहिए। खैर मेरा अभी निवेदन इतना सा है कि मैं इन सैंपल्स के माध्यम से आपको ये बता सकता हूं कि ये किस व्यक्ति का है ये डीएनए। अब देखिए यहां मैंने एक बाल लिया है, बाल लेकर के जैसे ही मैंने इस कहना चाहिए डायग्राम का जो चार्ट है इसके साथ रखा है और रखते ही मुझे ब्रेन के ऊपर ये सिम्टम मुझे मिल गया। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेल है या फीमेल है। तो देखिए ये मेल नहीं है, इट मीन्स ये फीमेल है। ये निश्चित हो गया कि ये जिसका सैंपल है वो फीमेल है। और सेकेंडली इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी, इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और यहीं से हमें मालूम चल जाता है कि आदमी जीवित है या मरा हुआ है। तो ये जीवित व्यक्ति है। फिर भी हम चेक करते हैं इसके, जैसे लीवर को हमने चेक किया, ये लीवर इसका काम कर रहा है, इसका मतलब व्यक्ति जीवित है, मृतक नहीं है। तो अब ये फीमेल का है तो हमारे पास 2 फोटो है फीमेल्स के, तो हम उसको चेक करेंगे कि किसका है। तो आप देखेंगे ये मैच नहीं कर रहा, इस फीमेल का ये नहीं है। हम दूसरी जो फोटो है फीमेल की उसके साथ चेक करते हैं, तो ये आप देखेंगे इसके साथ मैच कर गया, यानी कि ये जो बाल है ये बाल इस फीमेल का है, ये फाइनल हो गया। ये अब उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो लेंदी प्रोसेस भी है, और फिर मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने जो अचीव किया और जो मैं कर सकता हूं मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं। ये एक और बाल मैंने लिया है इसके ऊपर, एक बाल लिया है। अब चेक करते हैं ये किसका है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि मेल है या फीमेल। पहले तो ब्रेन पे जैसे चेक किया तो हाँ यस, ये सैंपल से ये चार्ट जुड़ चुका है। अब ये किसी मेल का नहीं है, ये किसी फीमेल का है। हमें फीमेल की जेनाइटल इससे डायग्राम से हमें मालूम चल गया कि ये किसी फीमेल का है। अब फीमेल 2 ही है, इन दोनों को मैं चेक कर देता हूं किस किस का हो सकता है। तो जैसे ही ब्रेन के साथ चेक किया तो ये इसका नाम में आंसर आ रहा है, और इस जब दूसरे सैंपल को चेक किया तो यस में आ रहा है। तो यानी कि ये परफेक्टली कहा जा सकता है कि ये जो बाल है ये बाल उक्त महिला का है। ये तो इस तरह से मैंने नाखून, बाल, एक नाखून और है मैं ये भी चेक करके बता देता हूँ आपको। एक नाखून ले, इसको भी मैंने इस चार्ट के साथ रखा, और चार्ट के साथ रखने के बाद में मैं इसका ब्रेन जैसे चेक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये व्यक्ति जीवित है। ठीक है, अब
इन ये फीमेल का नहीं है, ये मेल का है, ये किसी मेल का नाखून है। अब इन जो 3 फोटोज है, इनमें से किसका हो सकता है, हम ये चेक कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे ब्रेन के साथ में इसको चेक किया, तो यानी कि ये इस व्यक्ति का नहीं है। दूसरे फोटो मैंने लिया, तो ये इस व्यक्ति का भी नहीं है। तीसरा एक ये इस व्यक्ति का जब देखा, तो ये इस व्यक्ति का, ये इस व्यक्ति का नाखून है। इस तरह से ये मैं डीएनए चेक करने में सहायक हो सकता हूं। आगे आपका नजरिया, आपकी इच्छा है। ओम नमः शिवाय।